हमारी एक सूत्री मांग पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो, हमारी एक सूत्री पदोन्नति की मांग पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। दोस्तों नमस्कार, जागो उत्तराखंड उत्तराखंड टुडे टीम आज फिर से उत्तराखंड के शिक्षा महानिदेशालय कार्यालय के बाहर मौजूद है। लगातार शिक्षा विभाग की खबरों को हम लोग आप तक लेकर के आते हैं, उत्तराखंड शासन उत्तराखंड सरकार तक लेकर के जाते हैं। आज यहाँ पे उत्तराखंड सहायक अध्यापक एलटी से प्रवक्ता पदोन्नति जो संघर्ष समिति है, उत्तराखंड के तमाम ज़िलों के अध्यापक सहायक अध्यापक एलटी यहाँ पे मौजूद हैं, जिनका अनिश्चितकालीन धरना कल से यहाँ पे शुरू हो चुका है। जिस तरह से उत्तराखंड में लगातार अध्यापक अपनी मांगों को लेकर के उत्तराखंड सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाने का काम करते हैं, लेकिन उनकी मांगों पे सुनवाई नहीं होती, मजबूरन उनको धरने पे उतरना पड़ता है। आखिर इस 22 साल के उत्तराखंड में ऐसा क्यों होता है कि शिक्षकों को अपनी मांगों को मनवाने के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, न्यायालय के सहारा लेना पड़ता है? ये सारी जो सरकार है कहीं ना कहीं उसकी विफलता को, उसकी उदासीनता को दिखाता है। कुछ अध्यापक मेरे साथ में हैं जो इस धरना प्रदर्शन में मौजूद हैं, उत्तराखंड के अलग अलग ज़िलों से यहाँ पे आए हैं, सहायक अध्यापक एलटी में ये कार्यरत हैं। और जैसा मुझे मालूम हुआ कि किसी को 20 साल 22 साल 18 साल एक पद पे हो गया, लेकिन इनका अभी तक जो इनकी पदोन्नति है वो नहीं हो पाई है। इनकी जो फाइल है वो शासन को ये भेज चुके हैं, आयोग को अपनी रिपोर्ट्स भेज चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी इनकी फ़ाइलों पे काम नहीं होता। मैं जान लेता हूँ इनसे। सबसे पहले मैं आप तक आऊँगा। आप अभी नारेबाजी कर रहे थे, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। आपकी जो ये यूनियन है, आपको आज धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, हालांकि आजकल ग्रीष्मकालीन अवकाश भी है, फिर भी आप धरने पे हैं। तो आपकी क्या मांग है सरकार से जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है? शिक्षा विभाग से क्या ऐसी मांग है आपकी? जी, सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड टुडे का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप लोग हमारी पीड़ा को सुनकर यहाँ पर आए, इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं इस बिंदु पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि जो सहायक अध्यापक एलटी है, शिक्षा विभाग का सबसे महत्वपूर्ण एसेट जो है ये संवर्ग है। लेकिन आज ये संवर्ग इस तरह उपेक्षित है कि जिसका उदाहरण जो है मैं अगर आपको दूं कि 30 साल 35 साल की हमारी सेवाएं हो गई है और अभी तक एक पद पर है। और जो पदोन्नति की हम मांग कर रहे हैं सर, ये पदोन्नति नहीं है बल्कि ये केवल विषय लाभ है। विषय लाभ हमको उत्तराखंड राज्य में जो है धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। हमारा जो पदोन्नति का पद है वो हेडमास्टर का पद है, लेकिन ये विषय लाभ का है और इसके लिए करना पड़ रहा है। लेकिन हमारे साथ साजिशें रची जा रही है, जबकि 2269 पद जो है 2 साल से जो है इसकी प्रक्रिया चल रही। इसके कभी कभी जो है कई इसमें अड़चने जो है सरकार और विभाग इस तरह से डाल रहे। तो आपको कहाँ लगता है कि खामियां कहाँ पे हैं? कहाँ पे आपका जो काम है वो रुका हुआ है, जहाँ पे किसकी उदासीनता आप इसमें सबसे ज़्यादा मानते हैं? सर, ये शासन और विभाग दोनों की उदासीनता है, क्योंकि आचार संहिता से पहले हमको ये सिगु पर छोड़ा गया था कि आपकी की जो है तुरंत आयोग को भेज करके आपकी जो है डीपीसी करके आपकी पदस्थापना कर दी जाएगी। लेकिन अध्यापकों को छला गया कि जो है चुनाव के मुद्दे पर, लेकिन जब इन्होंने काम ले लिया और उसके बाद जो है वो ठंडे बस्ते में डाल दिया। और आप भी अभी बड़े जोशीले उसमें आपकी नारेबाजी चल रही थी, बड़े जोश के साथ में आप कर रहे थे अपनी धरने प्रदर्शन पे। आप आज यहाँ पे हैं। आप मुझे ये बताएं आपका शुभ नाम क्या है, आप किस ज़िले से आए हैं? मैं टिहरी ज़िले से आया हूँ और एलटी से प्रवक्ता हेतु प्रमोशन के लिए हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक चुनाव से पहले भी सरकार और शासन ने अभी तक केवल हमको भरमाया है। कभी सीआर, कभी ये कमी, कभी वो कमी। हमने सारी कमियों को पूरा करके सारे शिक्षकों ने अपनी सीआर को बना करके भेजा। रात रात बैठ करके अपनी कमी को जो शासन और प्रशासन ने कहा कि भाई तुम्हारी ये कमी, वो भी पूरा की। चुनाव भी निबट गए, आचार संहिता भी निबट गई, उपचुनाव भी हो गए, सरकार भी बन गई। लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा केवल एलटी वालों को परेशान किया जा रहा है, मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है और प्रमोशन नहीं किया जा रहा है। केवल हम अपनी मांग नहीं मान रहे, सरकार से हम अपने लिए नहीं लड़ रहे। बच्चों को भी तो अध्यापक दिए जाने चाहिए,
बच्चों को भी तो प्रवक्ता होने चाहिए विद्यालयों में। सारे विद्यालय खाली पड़े हैं, सारे समस्याएं जहाँ की तहाँ है। केवल एलटी वाले को परेशान किया जा रहा है। सारे विभाग में सारे पदों पर प्रमोशन हो रहे हैं, चाहे मिनिस्ट्रियल संघ का हो, प्रवक्ताओं का हो। एलटी बेसिक से समायोजन किया जा रहा है, बेसिक अध्यापक को एलटी में समायोजन किया जा रहा है, लेकिन केवल एलटी वाले को ही यहाँ पर जो है परेशान किया जा रहा है। उसका क्या प्रमोशन का हक नहीं है? क्या उसका अधिकार नहीं बनता? क्या उसको एक ही पद में रिटायर होना है? क्या उसको वहीं पे मरना है? काम करने के लिए एलटी वाला और प्रमोशन के लिए जो है उसको पीछे धकेला जाता है। तो हमारी ये मुख्य मांग है, सरकार ने जो वादा किया था वो प्रमोशन शीघ्र से शीघ्र करे, अन्यथा आंदोलन किया जाएगा। यहाँ पे हैं आप, मुझे थोड़ा सा बताएंगे आप किस ज़िले से आए हैं? मेरा नाम पुष्पेश सांगा है। मैं पूर्व मंडल संगठन मंत्री हूँ, कुमाऊं मंडल से आया हूँ मैं। और वैसे बेसिकली मैं प्रवक्ता हूँ, आयु प्रवक्ता, लेकिन मैं आज ये संघर्ष समिति को अपना समर्थन देने आया हूँ। इनकी जो मांग है वो बहुत ही जेन्युइन है और सबसे बड़ा सपोर्ट इस मांग का ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को और विभाग को आदेश भी कर रखा है कि जितने भी रिक्त पद हैं उन सबको नियमित भर्ती से भरा जाए। आज की तारीख में मैंने एक आरटीआई मांगी थी, पिछली बार ये इसी बोर्ड के परीक्षा में मुझे मिली है। 4518 प्रवक्ताओं के पद खाली हैं इस राज्य में। देखिए, जहाँ पे 4518 पद होते हैं और प्रमोशन का शिगुफा जो छोड़ा जा रहा है सिर्फ 2269 पदों का छोड़ा जा रहा है। शिगुफा मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि वो एक फिगर है। अब उस फिगर में एक्चुअल कितने ट्रांसफ़र होंगे, एक्चुअल कितने प्रमोशन होंगे, ये देखने वाली बात है, क्योंकि उसमें कई सारे पद ऐसे हैं जो पहले जिनको पदोन्नति मिल गई थी, केवल उनके मौलिक आदेश होने हैं। अब ये चीज़ भी पूरी डिस्क्लोज नहीं है कि भाई वास्तव में कितने जो वर्तमान में जो एलटी शिक्षक हैं वो प्रमोशन होंगे। और ये हर बार ये एलटी शिक्षक के साथ ही ऐसा क्यों होता है? 2-2.5 सालों से इस मामले को लटकाया जा रहा है। कई बार यहाँ सीआर गायब हो गई, सीआर गायब कर दी जाती है या मिसिंग हो जाती है। क्या है ये मामला? टीचर अपनी सीआर हर साल 4-4 5-4 प्रतियों में विभाग को भेजता, कहाँ जाती है वो सीआर? आखिर इसमें कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, उनके निश्चित रूप से पूरा विभाग जिम्मेदार है। विभाग के अधिकारी जिनको ये सब कर्मचारी जिनको ये सारे पेपरों की व्यवस्था संभालने को कहा गया है, भाई उन लोगों का लुक आफ्टर करना चाहिए, देखना चाहिए कि भाई कहाँ है, क्यों सीआर बार हर साल मांगी जाती, कहाँ गायब हो जा रही है। जो सीआर गायब हो जा रही है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? टीचर के ऊपर तो कोई भी टीचर इधर से उधर जाता तो एकदम से कार्रवाई हो जाती, तत्काल सस्पेंड कर दिया जाता है। तो हमारे जिन जो शिक्षकों की सीआर गायब कर जाती है उन पर क्या कार्रवाई हुई है? क्यों इस मामले को डिले किया जा रहा है? महीनों फाइलें काउंटर पर पड़ी हुई हैं, बेचारे प्रमोशन के लिए राह तक रहे हैं। कभी ये कभी वो कभी वो, कभी आज आयोग को भेज दी, परसों आयोग से फाइल आ गई, आज ये आपत्ति लगी, कल हमने ये निराकरण कर दिया। आखिर ये कब तक चलेगा? किस तरीके से चलेगा बताइए? आज एलटी शिक्षक हर उसमें परेशान है बेचारा। मेरे स्कूल में कमलाकांत पांडे 29 साल की नौकरी करने के बाद रिटायर हो गया बिना एक प्रमोशन लिए हुए। कितना बड़ा दर्द है उस बेचारे के साथ, कितना बड़ा दर्द है, समझिए। और यहाँ पे इसी विभाग में हमारे जो कनिष्ठ से लिपिक से एक आदमी मुख्य प्रशासनिक बन जाता है, 10-12 सालों में, 12-14 सालों में बन जा रहा है। और टीचर जो रीढ़ है, जो बच्चों को पढ़ाता है, सुबह शाम काम करता है, मिड डे मील बनाता है, जनगणना करता है, टोटल सारे काम कर रहा है, उसका क्या हाल है? एलटी शिक्षक ही तो ये मिड डे मील बनाता है, सारी परियोजनाओं को वो चलाता है। उस बेचारे को क्यों पीसा जा रहा है इन सारे मामलों में? क्यों उसका प्रमोशन क्यों नहीं किया जा रहा? बताइए, ये बहुत बड़ी समस्या है। समस्या क्या? शोषण है, उत्पीड़न है बिल्कुल एलटी टीचरों का। और तत्काल इस कार्रवाई को मैं तो कहता हूँ 4518 पदों में तत्काल प्रमोशन होने चाहिए, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नियमित प्रक्रिया के तहत भर्ती करी जाए, वो करी जाए तो होना चाहिए। वो 2269 नहीं, 4518 पदों में भर्ती होनी चाहिए। मेरे पास अभी भी सूचना है 555 पॉलिटिकल साइंस में पद रिक्त हैं। मैं आपको बताऊंगा 550 से ऊपर एक विषय में पद रिक्त हैं, वो भी प्रवक्ताओं के। हाल इस राज्य का ये है, हम शिक्षा व्यवस्था ऐसे बनाएंगे, बच्चों को टीचर रेगुलर टीचर कैसे देंगे? कोर्ट कहता है कि बच्चों को रेगुलर टीचर दिए जाए, नियमित टीचर दिए जाए। क्यों नहीं दिए जा रहे हैं बच्चों को नियमित टीचर? बताइए, ये तो बहुत बड़ा वो है, अन्याय है एलटी टीचरों के साथ। इसीलिए हम एलटी टीचर नहीं, हम एलटी टीचरों के साथ है। पूरा प्रवक्ता, पूरा विभाग, पूरा शिक्षक समाज, चाहे प्रवक्ता हो चाहे एलटी हो, एलटी टीचरों के साथ है और निश्चित रूप से मानता है कि तत्काल हम तो कहेंगे कि इसी महीने और आज ही उनकी सारे के सारे 4518 पदों पे पदोन्नति होनी चाहिए। सारे के सारे उनके सीआर यहाँ पे उपलब्ध हैं। थोड़ा सा मेहनत करें, किसी की भी सीआर गायब नहीं होगी। अपने रिकॉर्डों को खंगालें, अपनी अलमारियाँ खोलें, बच्चों के टीचरों की सीआर निकालें, उनकी लिस्ट बनाएं और तत्काल जब इनकी लिस्ट बन सकती है तो हमारे टीचरों की क्यों नहीं बन सकती? किसी और की क्यों नहीं सीआर गायब होती है? केवल मात्र टीचरों की सीआर ही क्यों गायब हो रही है? ये है हमारा कहना कि तत्काल पूरा होना चाहिए जानकारी। अब ये जो है आपके संज्ञान में डाल दूं कि अभी इन अधिकारियों की 43 की एक लिस्ट निकली थी जो 6 और 7 साल के अधिकारी हैं, उपशिक्षक अधिकारी, और उनको उन्होंने बीओ बना दिया है और इनकी सूची निर्गत कर दी। और हमारे 3 साल से हमको लटकाया हुआ है। और हमारी शिक्षा अधिकारी से, उपशिक्षक अधिकारी से कनिष्ठ अधिकारी की जो 43 की सूची निकली है वो 6 नियुक्ति अभी हुई है, 6-7 साल। और हमारे साथ 30, 35 साल के शिक्षक हैं।
और वो कुछ रिटायर होने वाले हैं जिनको 35-35 साल एक पद पर हो गए, और उनको अभी तक पदोन्नति तो छोड़ो, लेकिन ये विषय लाभ का पद भी नहीं मिला है और उसके लिए उनको संघर्ष करना पड़ रहा है। तो मैं आपके माध्यम से ये सरकार को और विभाग को संदेश देना चाहता हूँ कि अगर शीघ्र अगर पदोन्नति नहीं करी तो हमें न्यायालय के दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे, और इसलिए सारा शिक्षक जो है न्यायालय जाने के लिए बाध्य होगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की और विभाग की होगी। सर आप कहाँ से आए, किस जिले से आए हैं, क्या मैं ब्रजेश परमार, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, और इस समय गढ़वाल मंडल का उपाध्यक्ष भी हूँ, शायद आज तक हूँ केवल। ये मेरी पीड़ा है, मैं समर्थन देने में और इन लोगों के समर्थन में मैं आज अपने गढ़वाल मंडल उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। हमारा बहुत बड़ा राजकीय शिक्षक संघ है, और राजकीय शिक्षक संघ के सारे पदाधिकारी हमारे जो प्रांत से लेकर के मंडल से जिले तक सब अध्यक्ष मंत्री सारे हमारे एलटी से हैं, और वो आज नदारत हैं। एलटी शिक्षकों की पीड़ा यहाँ पे है, और मैं व्यथित होकर के आज यहाँ पे सबके सामने, मीडिया के सामने घोषणा करता हूँ, मैं आज ही उपाध्यक्ष पद से अपना घोषणा इस्तीफा त्याग पत्र दे रहा हूँ, और मैं आम शिक्षक बन के इन लोगों का सहयोग करूँगा, संघर्ष करूँगा, इनकी लड़ाई में साथ रहूँगा। शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं शासन आपके माध्यम से शासन में रखना चाह रहा हूँ। जो 2269 पद हैं, इसमें जो है अधिकांश टीचर जो है स्थानांतरण वाली सूची में भी हैं। उससे क्या होने जा रहा है, यही लोग अधिकांश स्थानांतरण सूची में भी हैं। सरकार की आजकल स्थानांतरण सूची बन रही है, जिसमें क्या होगा कि 3, 4 या 5 महीने के लिए टीचर अन्य विद्यालय में जाएंगे, ना उस स्कूल का भला कर पाएंगे और ना जिस स्कूल में जाएंगे उसका भला कर पाएंगे। क्योंकि यदि विभाग प्रमोशन भी करता है हमारे, तो यदि 5-6 महीने बात करता है तो हम दोहरी मार झेलेंगे, ना तो हम इस स्कूल के रह पाएंगे ना हम उस स्कूल के रह पाएंगे। इसलिए आपके माध्यम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से सरकार को आप हमारी ये बात पहुंचाने की कृपा करेंगे, धन्यवाद। तो जिस तरह से आज अभी जी 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 मेरा नाम धर्मवीर सिंह रावत है, मैं अल्मोड़ा जनपद से हूँ। और मैं थोड़ा ये बोलना चाहूँगा सर कि जैसे हमारे जो है साथी लोगों ने अपने विचार यहाँ पे रखे, मैं भी रखना चाहूँगा। अगर ये पदोन्नति अगर होता है तो उसके लिए मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि जो अभी सीधी भर्ती जो नवीनतम भर्ती हो रही है और जो स्थानांतर हो रहा है, उससे पूरी ये पदोन्नति होनी चाहिए, ये 100% होनी चाहिए। ये सरकार से मेरे यहाँ से सुझाव है सर, धन्यवाद। तो इनकी जो मांग है, स्थानांतरण जो हो रहे हैं, उससे पहले ये चाहते हैं कि इनकी जो पदोन्नति है वो हो जाए, ताकि जो बच्चे हैं जहाँ पे ये प्रमोट होकर के जाएंगे, पदोन्नत होकर के जाएंगे, उन बच्चों को ये सही शिक्षा दे पाएंगे। जिस तरह से उत्तराखंड को शिक्षा का हब बनाने की एक कवायद है, वो हकीकत में तब लेकर आएगी जब इन शिक्षकों के साथ में न्याय होगा, इनकी पदोन्नति होगी। जो भी इनकी मांगे हैं, ये जहाँ तक मुझे लगता है कि कुछ प्रवक्ताओं ने भी इनकी मांग को समर्थन दिया है, इसका मतलब इनकी मांग जायज़ है, और इसको शासन को इस पर, उत्तराखंड सरकार को, शिक्षा विभाग को इस पर अमल करना होगा, ताकि उत्तराखंड को हम एक बेहतर शिक्षा का हब बना पाएँ।